तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो ये विलियमसन है, इनके क्वेश्चन बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने दिया ए प्लस बी, इसकी रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ वो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना है। तो हमें पता करना है कि रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी। हमें पता है कि इनमें से कोई एक एल्काइल हैलाइड होगी, एल्काइल हैलाइड, और ये होगा सोडियम एल्कोक्साइड, और ये बना ईथर। ये रिएक्शन पढ़ी थी हमने, विलियमसन सिंथेसिस यही होता है। तो हमें ये पता करना है कि एल्काइल हैलाइड कौन सी होगी और सोडियम एल्कोक्साइड कौन सा होगा। तो इसमें हम मेथड यूज़ करते हैं, वो हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मैंने इस ऑक्सीजन को यहाँ से कट किया। अगर मैं हैलाइड इस तरफ जोड़ूँ और सोडियम इस तरफ ऐड करूँगा तो क्या होगा। दूसरा मेथड होगा कि ऑक्सीजन के इस तरफ से मैंने हैलाइड इस तरफ ऐड किया और सोडियम इस तरफ ऐड किया, तो मैं ऊपर वाला को ऊपर वाले की तरफ लिखता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये हैलाइड फॉर्मेशन हुआ है, NaO, ये फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कौन सी है, 1 डिग्री हैलाइड है। और नीचे वाली की बात करते हैं, X यहाँ ऐड हुआ तो ये बना सोडियम एल्कोक्साइड, सॉरी हाँ सोडियम एल्कोक्साइड, और जो ये फॉर्मेशन हुआ X, ये हुआ 3 डिग्री हैलाइड का। अब हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि 3 डिग्री हैलाइड है, ये क्या देगा, एलिमिनेशन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन होगा, सॉरी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो हम बताएं कि 3 डिग्री हैलाइड नहीं बनानी, तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। ये मेथड कौन सा था, ये वाला। तो ये ब्रेक कहाँ से होगा, इस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें एल्काइल हैलाइड हो जाएगी ये, और जो एल्कोक्साइड होगा वो ये बन जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्लियर हो जाएगा आपको कि ए प्लस बी, और जो प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरीके से होगा। ये प्रोडक्ट बना यहाँ कार्बन, तो हमें सेम मेथड लगाना है कि ये इधर है, ए और बी क्या होगा। तो मेथड वही लगाना है कि हम देखो इस तरफ लगाते हैं एक्स, और सोडियम के पास नहीं, ऑक्सीजन के पास सोडियम रहेगा, तो पहला मेथड ये। दूसरा सोडियम की तरफ ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हैलाइड इस तरफ। तो फॉर्मेशन करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड का करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सोडियम ऑक्सीजन, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस तरफ से क्या होगा, इस तरफ से होगा ये, यहाँ पे ऑक्सीजन Na, और दूसरा होगा एक्स। इसमें बात करते हैं कि ये 1 डिग्री हैलाइड है, आपको पता है, और ये जो हैलाइड है ये 2 डिग्री हैलाइड है। तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड क्या देगी, एलिमिनेशन देगी, ये एलिमिनेशन देगी और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगी। तो ये मेथड नहीं होगा ईथर का फॉर्मेशन के लिए। तो जो रिएक्टेंट होंगे एल्काइल हैलाइड ये होगी, और ये सोडियम एथोक्साइड ये होगा एल्कोक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं हम। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ और इस रिएक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, तब क्या होगा, आपको पता है ये इधर है। मेथड वही लगाना है आपको। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरफ से देखते हैं कि सोडियम, ऑक्सीजन की तरफ सोडियम रखना है, ये सोडियम और ये एक्स। इस तरफ से बनाते हैं सोडियम की तरफ, इस तरफ है ऑक्सीजन की तरफ, ये एक्स। पहले मैं इससे बनाता हूँ। इसमें बनाया हमने ये ऑक्सीजन हो गया, अब यहाँ सोडियम ऐड हो गया, प्लस ये एम हो गया। दूसरा मैं इस तरफ वाले से बनाता हूँ। इसमें क्या बनेगा, ये हैलाइड बनेगी,
ये सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ 1 डिग्री हैलाइड है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है कि जो ये हैलाइड है इसमें क्या होगा कि जो ये इसके लोन पेयर है ये इस तरफ से शिफ्ट होंगे, तो फॉर्मेशन होगा पार्शियली डबल बॉन्ड का। ये हो गया पार्शियली डबल बॉन्ड। तो हमें पता है कि एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, प्लस में एक पाई बॉन्ड और आ गया, तो इसको हीट करके गर्म करने में और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी इसके कंपैरिजन में, मिथाइल हैलाइड के कंपैरिजन में। तो अब ये जो मेथड है वो फास्ट रिएक्शन होगी और ये मेथड सूटेबल होगा, ये मेथड सूटेबल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ हो जाएगा ये सोडियम फिनॉक्साइड और 1 डिग्री हैलाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन में ले आऊँ कि ए प्लस बी इससे फॉर्मेशन करवाते हैं, तो हमने करवाया कि बेंजीन ऑक्सीजन इसका फॉर्मेशन करवाया। अब हमें पता है कि अभी भी हमने, अगर हम बेंजीन रिंग की तरफ हेलोजन ऐड करेंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा और ये रिएक्शन डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इसको हीट करने में और बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस तरफ नहीं, बॉन्ड को इस तरफ से नहीं तोड़ते, इस तरफ से तोड़ते हैं और यहाँ पे सोडियम बनाते हैं और यहाँ एक्स बनाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन गया ONA प्लस एक्स और ये बॉन्ड बन गया 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो ये हैलाइड हो जाएगी, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन हैलाइड हो जाएगी। तो ये 1 डिग्री हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हैलाइड होगी और ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। तो अभी ए और बी में बता देंगे कि ये कौन सा है। ये मान लो अगर हम हैलाइड कर देते तो ए की जगह हैलाइड हम ये लिख देते, और बी अगर सोडियम फिनॉक्साइड होती या फिर सोडियम एल्कोक्साइड होता तो ये आंसर कर देते हैं। इस तरीके से आंसर देना होता है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन इससे करवा दें तब क्या होगा, तब ए प्लस बी क्या होगा, ये रिएक्टेंट क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन की तरफ से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इस तरफ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसमें दोनों डिफिकल्टी आ रही है। तो सबसे पहले मैं इस तरफ से बनाता हूँ उसको लेफ्ट हैंड साइड से, कि यहाँ पे एक्स बनाया मैंने प्लस सोडियम और ये बनाया, और राइट हैंड से बनाते हैं तो ये बनाया सोडियम ऑक्साइड बनेगा प्लस एक्स, और ये हम देखते हैं कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये 2 डिग्री हैलाइड है। अब हम जानते हैं कि 2 डिग्री हैलाइड एलिमिनेशन देगी, एलिमिनेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये मेथड तो सूटेबल नहीं होगा। अब इसका आंसर होगा ये क्यों होगा, अगर इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड तो है लेकिन उसमें हमें हीट ज़्यादा रिक्वायरमेंट, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। इसका हम और आगे एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर ये होगा, ये याद रखना। और ये जो रिएक्शन होगी इसके लिए हम सुटेबल थोड़ा करने के लिए ड्राई एसीटोन यूज कर लेंगे। तो आप इसको स्टार मार्क कर लें। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने लिया सोडियम मेथॉक्साइड, यह हमने लिया इथाइल, ये लिया हमने
सोडियम मिथॉक्साइड, ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड, या हम ले सकते हैं इसमें एल्कीन का सोडियम एल्कोक्साइड, ये हो जाएगा सोडियम एल्काइल एल्कोक्साइड। अगर इनकी रिएक्शन हम करवाएं बी आर के साथ, ये लोन पेयर है तो नो रिएक्शन। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है बिकॉज ऑफ एराइल हैलाइड आर मच लेस रिएक्टिव देन alkyl halide towards nucleophilic substitution reaction। रिएक्शन में शॉर्ट में लिखता हूँ, दैट मीन्स एसएन रिएक्शन। तो हमें पता चला कि जो एराइल हैलाइड है वो लेस रिएक्टिव है एसएन रिएक्शन के, किसके कंपेरिजन में? एल्काइल हैलाइड। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एसएन रिएक्शन रिएक्टिविटी क्या होगी? एराइल हैलाइड और ये एल्काइल हैलाइड, इस तरीके से इसका आंसर होगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमने लिया सोडियम फिनॉक्साइड प्लस ये हो गई ब्रोमोबेंजीन, और इसको हमने हीट किया तो फॉर्मेशन हुआ प्लस NaBr। ये जो कंपाउंड है ये है डाइफिनाइल ईथर। तो अब इसमें याद रखना है कि ये रिएक्शन नहीं होगी। इसके पीछे रीजन ब्रोमोइथेन अभी बताया था कि ये लेस रिएक्टिव है SN2 के रिएक्शन, SN रिएक्शन की तरफ, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी और डाइफिनाइल ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके पीछे मैंने रीजन बता दिया है। तो इस तरीके से ये विलियमसन सिंथेसिस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।